हेलो एवरीवन, माइंड मैप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा भिन्न। कुछ लोगों को मतलब भिन्न को समझने में, जिनका विषय मैथ्स नहीं होता, तो उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते भिन्न को लेकर के, और जबकि बेहद जरूरी सा विषय है। पहली बात तो यह है कि भिन्न से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है मैथ्स में, यह समझना बहुत जरूरी है। भिन्न नहीं आएगी, मतलब भिन्न को अगर ठीक से नहीं समझेंगे तो जैसे कि दशमलव गई बिल्कुल, मतलब समझ नहीं पाओगे कंसेप्ट दशमलव की। प्रतिशत हो गया, भिन्न ही है प्रतिशत भी, और लाभ हानि हो गए, बहुत सारी जगह मतलब भिन्न का इस्तेमाल होता है, तो भिन्न को समझना बेहद जरूरी है। भिन्न का ये रूप होता है कि भिन्न इस रूप में लिखी हुई होती है, बराबर अंश बटा हर। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई एक चीज है हमारे पास, कुछ भी है। मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं, आसानी रहती है इसको समझने में। अगर मैंने इसके दो इक्वल पार्ट किए, यहां पे ना बराबर होना बहुत जरूरी है, पार्ट्स का बराबर होना बहुत जरूरी है। इसको पढ़ते हैं अंश बटा हर। बटा का मतलब बांटना, विभाजित करना, जैसे भाग देना। तो जैसे यहां पे मैंने इस रेक्टेंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटा, ठीक। तो जो बटे में इसकी भिन्न कैसे बनाएंगे हम, तो सबसे पहली बात है कि हमें पता चल गया कि दो बराबर हिस्सों में बांटा, इसका मतलब हर हो गया हमारा दो। बिल्कुल कुछ ना सोचना ना समझना। हर जो है, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो हमारा दो हो गया, ठीक। अब अगर तो हम इसमें से एक पार्ट लेते हैं, जो इसके पार्ट है उसका एक पार्ट हमने लिया, मान लो, तो ये वाली जो जहां पे मैंने ये लाइन की है, ये वाला पार्ट मेरा बन जाएगा 1/2। क्लियर हो गई बात। अगर मैं दोनों पार्ट ले लेता हूं, ये दोनों पार्ट ले लिए, तो अब ये भिन्न बन गई 2/2, जिसको कि हम एक ही कहेंगे, मतलब 2/2, 3/3, तीन हिस्से किए, तीनों के तीनों ले लिए, तो बन गया एक, ठीक। तो अगर हमने दोनों के दोनों हिस्से ले लिए तो पूरा बन गया, मतलब ये था, हमने इसके दो पार्ट किए, दोनों के दोनों ले लिए, मतलब ये एक भाग हो गया, ठीक है। ऐसे ही तीन हिस्से हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। मान लो एक बार और एक एग्जांपल में दे देता हूं, इसके 3 पार्ट हैं, इक्वल होने चाहिए, बस यहां पे हो सकता है छोटे बड़े बन जाए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 पार्ट हो गए, इसका मतलब जो हर है वो तो 3 हो गया। बटा मतलब बट गए 3 जगह, तो 3 जगह बट गए, तो इसका मतलब बटे में आ गया 3, ठीक। एक पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट 1/3 है, अब ये 1/3 है, ठीक। अगर मैं 2 पार्ट लेता हूं, 3 हिस्से किए थे, उसमें से 2 हिस्से ले लिए, तो 2/3 बन गया। इसको साफ कर देता हूं। अब अगर मैं तीनों के तीनों पार्ट उठा लेता हूं, मतलब पूरा हो गया कंप्लीट, अब ये तो 3/3 बन गया, जिसको कि हम 1 कहेंगे, ठीक है। सीधा मतलब ये है, 3 से 3 को भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 1 आ गया। काटना भी बोल देते हैं कि 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, एक बार कट गया, बात खत्म, ठीक है। ये तो हुई भिन्न की बात कि भाई भिन्न है क्या। भिन्न में अब बात आती है छोटी बड़ी का कैसे पता करें। मान लो 2 भिन्न है, कंडीशन ये होगी छोटी और बड़ी को समझने में कि 3 तरह की भिन्न हो सकती है। मान लो 2 भिन्न है, हमें ये बताना है, एक है 3/7 और एक है 5/7। थोड़ा सा ध्यान लगा के समझ लेंगे कि भी कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। 3/7 की 5/7, यहां पे हुआ क्या है, कोई एक चीज है, उसके 7 टुकड़े हुए हैं बराबर। उसी चीज के यहां पे भी, जैसे आयत ही ले लो, यहां पे एक आयत के 7 बराबर टुकड़े हुए हैं, यहां पे भी टुकड़े 7 ही हुए हैं, मतलब टुकड़ों का साइज सेम है। अब यहां पे 3 लिए हैं, यहां पे 5 लिए हैं, इसका मतलब जहां 5 लिए हैं हिस्से, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये वाली भिन्न बड़ी है, ठीक। याद रखना, जब
हमारा हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। कंडीशन क्या है? हर बराबर हो। ये वाली कंडीशन है जब हमारे हर बराबर है, हर बराबर, मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कंसेप्ट पे। इसके बाद दूसरा मतलब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अंश बराबर हो और हर अलग अलग हो। मान लो 3/5 और 3/7। अब यहां पे क्या हो रहा है? दोनों जगह मान लो आयत है, सेम आयत है, यहां पे भी आयत है, वही आयत यहां पे है। यहां पे उसके 5 टुकड़े हुए हैं, 5 बराबर टुकड़े, बटा है 5 बराबर हिस्सों में, यहां पे बटा है 7 बराबर हिस्सों में। तो जो हिस्सा है, हिस्से पे ध्यान देंगे, ये वाला हिस्सा बड़ा होगा किसी चीज के। मान लो मैं इसके 5 टुकड़े करता हूं तो, और इसी के ही मैं 7 करता हूं, तो अगर एक 7 वाले का एक हिस्सा उठाएंगे 5 वाले का, तो 5 वाले का हिस्सा बड़ा आएगा। ठीक। अब क्योंकि लिए दोनों में 3 है, हिस्सा इसका बड़ा है, इसका छोटा है, यहां पे भी 3 लिए हैं, यहां पे भी 3 लिए हैं। बात हमारी क्लियर होगी कि इधर वाले हिस्से तो दोनों जगह 3 है, ये बड़े वाले हिस्से लिए, ये थोड़े इनसे छोटे हैं, तो इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी होगी। तो ये कौन सी कंडीशन थी? जब क्या हो? अंश बराबर हो। अंश बराबर होने पे क्या होगा कि जिसका हर छोटा है, जिसका हर छोटा है मतलब जिसको हमने बांटा कम हिस्सों में है, जब कम हिस्सों में बांटेंगे तो क्वांटिटी ज्यादा आएगी। मोटी सी बात यह है, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। ठीक। तीसरी कंडीशन ये होगी, उसका कैसे पता करेंगे? ना अंश बराबर है ना हर बराबर है। जैसे कि 5/7 और 3/9, इसका हमें पता करना है। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें क्या कर लेंगे हम, इसका जो तरीका है, मतलब शॉर्ट मेथड है, इसकी इसमें गुणा करो 5x9, और इधर इसकी इसमें गुणा कर लो 7x3, 5 निम 45, ध्यान से 7 21। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये वाली भिन्न बड़ी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इसकी इसमें गुणा कर ली, इसे इधर ले आए, अंश की तरफ ले जाना है, ध्यान ये रखना। 5x9 करनी है, उधर 3x7। ठीक है, मतलब अंश की तरफ ले जाना है, दूसरे का हर शिफ्ट होगा दूसरी साइड में। यहाँ पे 5x9 हुआ तो 5 निम 45 हो गया, और यहाँ पे हुआ 3x7 तो 3 7 21। जिधर की संख्या बड़ी वही भिन्न बड़ी, मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है। जब ना अंश बराबर ना हर बराबर, तो ये वाली भिन्न बड़ी है। इस फॉर्मूले को वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये वाला जो मैंने वो बताया आपको मेथड, ये वहां भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये है जो अंश और हर वाली बराबर वाली, मान लो 3/7 और 5/7 थी। ठीक है, हमें पता है ये वाली भिन्न बड़ी है, तो 3 7 21, इधर 21 आएगा, इधर 7 5 35, तो ये 35 इधर बड़ी है संख्या, उधर की वो भिन्न बड़ी। ज्यादा दिमाग भी मत लगाओ, यही तरीका ठीक है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको तो उधर ले जाओ, इस साथ को इधर ले गए हम। ठीक है, इस वाले हर को इधर ले गए, इस वाले हर को उधर ले गए, गुणा करके जिधर की गुणनफल बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी है। अब अगर भिन्न आती हैं 3 या 4, मान लो 3 भिन्न आ गई कि 1/2, 2/3 और 3/4, ये भिन्न है। कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये है, फटाफट भाग दे दो, बहुत स्पीडली भाग दे दो। वैसे 1/2 से 2/3 बड़ी होती है, और 2/3 से 3/4 बड़ी होती है। मतलब कुछ भिन्न तो आपको याद होनी चाहिए। जैसे 1/2 का मतलब होता है 0.5, आधा। 2/3 बहुत सारी चीजें मतलब याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। 2/3 का मतलब होता है 0.666, मतलब 2/3, ये कभी खत्म नहीं होगा, 66666 ऐसे चलता रहेगा। ठीक। 3/4 का मतलब है 0.75, पौना कह देते हैं इसको, 0.75।
ठीक हो गया। ये 2/3 है, जैसे 1/3 है, 1/3 का मतलब हो गया 0.333, ये चलता रहेगा। ठीक, ऐसे समझो जैसे मतलब दिमाग में ऐसे सेट कर लो, ये 33 है, ये 50 हो गया, मतलब 100 है, तो ये 33 है, 50 है, 66 है, 67 भी कर सकते हो इसको। और ये जो है ये हो गया 75, 3/4, जैसे 25 25 25 25, 4 टुकड़े करेंगे 100 के, 25 25 के हो जाएंगे, उसमें से 3 ले लिए तो 75 हो गए, 25 से 75। मतलब अपनी अपनी कैलकुलेशन है सबकी, लेकिन ये सब चीजें याद होनी चाहिए कि 1/2 होता है आधा, 2/3 का मतलब आधे से ज्यादा है, 2/3 मतलब 0.66 है। ठीक, और आपका जैसे 3/4 है तो 0.75, तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे हो जाएंगे। कुछ जो मेन भिन्न है ना वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद मैं वो भी करवाऊंगा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। अभी मैं बता देता हूं कि भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं। जोड़ना, जोड़ घटा गुणा भाग, मतलब यहाँ पे तो आप बराबर का सही मैंने बताया नहीं, जैसे अगर नहीं पता है 1/2, 2/3 और 3/4, पहले इन्हें चेक कर लेंगे। इसकी इसमें गुणा करी, इसकी इसमें गुणा करी, यहाँ पे आया 3, ये आ गया 4, मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है। ठीक है, ये छोटी है, ये बड़ी है, पता चल गया। अब इन दोनों में देख लेंगे कौन सी, इनमें क्या है, इसे अलग कर दूं, 4 दूनी 8 और 3 3 9, मतलब ये बड़ी है और ये छोटी है, मतलब इनका क्रम अगर आरोही क्रम में लिखना है तो यही क्रम बनेगा इनका। अगर कुछ और होगा तो उसे इधर उधर करके देख लेंगे। ठीक, बेहतर तरीका ये है तो भाग दे लो, या बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए। सीधी सी बात ये है, जानी पहचानी सी भिन्न आएंगी, कोई बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं आती। अगर जब थोड़ी सी याद हो जाएंगी ना तो कुछ को तो वैसे ही निकाल लोगे, पता चल जाता मतलब आइडिया से कि ये कहां जाएगी, ये कहां जाएगी। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि हाँ, अब भिन्न होती कितनी तरह की हैं। एक तो होती है सम, प्रॉपर, इस चीज को समझ लें थोड़ा सा। प्रॉपर भिन्न क्या होती है, जिसका अंश छोटा है, मतलब डिनोमिनेटर छोटा है, अंश छोटा और हर बड़ा। सही मायने में तो भिन्न यही होती है, प्योर भिन्न कहते हैं इसको। इसकी वैल्यू हमेशा, इस प्रॉपर भिन्न की वैल्यू याद रखना, हमेशा 1 से कम होगी। मतलब जैसे ये है 17/43 है, मान लो कुछ भी है, मतलब अंश छोटा है हर बड़ा है, ये सम भिन्न है हमारी, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। ठीक, 0 और 1 के बीच में वैरी करेगी। एक जब एक से छोटी होनी चाहिए, अगर 1 है, अगर वैल्यू अंश और हर बराबर है तो वो हमारी हो जाएगी आपकी क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर। ठीक है, मतलब अंश छोटा होना चाहिए, याद रखने वाली बात है। ये हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि जैसे 43/43 कि ये सम है या विषम है, तो विषम है, क्योंकि सम होने के लिए कंडीशन ये है, सम की याद रखो कंडीशन, बस एक याद रखो, उसके अलावा सब विषम है। अंश छोटा हर बड़ा, लेकिन यहां तो बराबर है, सीधी सी बात है, विषम है। ठीक है, अब अगर बड़ा है तो हर बड़ा है और अंश तो हो जाएगा विषम। विषम दोबारा से लिख देता हूं, विषम भिन्न कब होगी, जब हर अंश बड़ा है और हर छोटा है। ठीक है जी, इसकी वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये विषम भिन्न ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी इसकी वैल्यू हमेशा। ठीक है, इसमें एक जो होल नंबर छिपा होगा, कंप्लीट नंबर जो होता है, पूर्णांक कह देते हैं जिसको, जैसे कि मान लो 8/3 है, ये एक विषम भिन्न है। विषम, इसके एक तो सम हो गई, विषम होगी, एक होती है मिश्र भिन्न, मिक्स, वो इसी का रूप है विषम का ही।
विषम में से मतलब मिश्र बनी है या मिश्र में से विषम बनी है, दोनों एक ही बात है, केवल देखने का अलग अलग रूप है इनके, लेकिन है एक ही। जैसे कि इसको अगर मुझे विषम मतलब मिश्र भिन्न क्या होगी, मैं 8 को 3 से भाग दे रहा हूं, 3 दूनी 6, 3 के रूप ज्यादा हो जाएगा, 2 शेष बचा, ठीक, मैं 7/3 लेता हूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ये, 7/3 ले लेता हूं, इससे ना क्लैरिटी बढ़ जाएगी थोड़ी सी। 7 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 बचा 1 शेष बच गया। इसको मतलब 3 दूनी 6 मतलब 2 तो कंप्लीट नंबर बन गए, ठीक है, मतलब 2, इसको बराबर हम लिख सकते हैं 2 सही, 2 सही का मतलब पूरे कंप्लीट, और 2 सही 1/3, हर तो वही रहेगा 3 ही, इसलिए कहलाती है मिश्र भिन्न। ये हो गई हमारी मिश्र, ये मिश्र भिन्न है, इसमें ये होल नंबर है और ये होगी प्रॉपर भिन्न, मतलब एक समभिन्न और एक बन जाएगा पूरा पूर्णांक हमारा, ठीक है। अब जैसे ये है हमारी कौन सी भिन्न भला, समभिन्न, ठीक है। तो 2 इसका मतलब है ये जो संख्या है ये 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। यहां पे थोड़ा समझने की बात है, 2 सही, मतलब इन चीजों को अगर समझोगे नहीं ना तो वहां बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी, मतलब मेरी बात मतलब समझने की कोशिश करना। अगर जैसे ये 2 सही 1/3 है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो कि आखिर ये है कहां, मतलब ये कहां पे सिचुएटेड है, मतलब कहां पे बैठा हुआ है ये। अगर आप नंबर लाइन पे जाओगे तो ये 0 1 1 2 3, ये जो है 2 सही 1/3, ये यहां पे है, ये 2 सही 1/3, इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा है क्योंकि 2 तो पूर्णांक हो गया पूरा। यहां पे होती है इसमें मिश्र भिन्न में प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब समभिन्न। समभिन्न की वैल्यू होती है हमेशा 1 से कम, इसका मतलब ये है कि ये 3 से तो हमेशा कम ही कम रहेगा। ये वाली चीज जो है 3 से कम है, मतलब 2 और 3 के बीच में है। जब हम दशमलव पढ़ेंगे तब, अब जैसे इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे ना तो ये 2.33 बताया था ना, 1/3 का मतलब 0.33 ऐसा आएगा 2.33, तो ये 2 से तो बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक। इसके बाद चलेंगे उस पे आपका दशमलव पे। दशमलव भी भिन्न है, दशमलव ऐसी भिन्न है जिसका हर 10 को, दशम का मतलब 10 से होता है, संस्कृत का शब्द है दशमलव, ठीक है। तो मतलब जिसका 10वां हिस्सा, दशमलव का मतलब है मतलब 10वें के उसमें चलना, जैसे हम इकाई दहाई को चलते हैं ना 10 के मल्टीपल में, तो वो 10वें के मल्टीपल में चलते हैं, 10वां 100वां 1000वां ऐसे करके, ठीक हो गया। अब मैं चलता हूं, 4 एप्लीकेशन है जो गणित की मेन है, उनको मैं मोटा मोटा, उसमें हमें एलसीएम पता होना चाहिए, और फिर आज की भिन्न का चैप्टर खत्म। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं दशमलव के बारे में बात करेंगे, दशमलव प्रतिशत चेंज करना एक दूसरे को, और कुछ ना याद करने की चीजें हैं उनको याद करना पड़ेगा मोटी मोटी सी, जिससे वहां ज्यादा टाइम खर्च ना हो एग्जाम में। इसलिए अभी मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूं, 3/8 जमा 2/12, मान लो ये भिन्न है, इसको जोड़ना है, जोड़ना और घटाना में एलसीएम लेना पड़ेगा, गुणा बेहद आसान है, भाग भी आसान है। तो इसमें 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह छोटे से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए, एलसीएम है। वह छोटे से छोटी संख्या, मतलब उससे छोटी आप नहीं ढूंढ सकते, वो सबसे छोटी संख्या है। एलसीएम की बात कर रहा हूं, ये बिना एलसीएम के भी जोड़ सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब ये जो भिन्न है ये बिना एलसीएम के नहीं जोड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक जिससे मतलब नंबर की वैल्यू बढ़े ना, इसलिए एलसीएम ले रहे हैं। नहीं तो कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं जो 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, मतलब उसमें लीस्ट की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है इसको हल करने के लिए, लेकिन इसलिए लेते हैं ताकि
बाद में जाके जब उसको सरलतम रूप में लिखते हैं ना, भिन्न को हमेशा शॉर्ट रूप में लिखना चाहिए, मतलब काट फीट के जो भी सरलतम में, मतलब कहना चाहिए उसको, कौन सा रूप बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में करके लिखना चाहिए। तो 8 और 12 ऐसी संख्या जो 8 से भी कट जाए, 12 से, बहुत है दुनिया भर की तमाम संख्या ऐसी, लेकिन उनमें सबसे छोटी कौन सी है, वो होगा एलसीएम। मुझे लग रहा है शायद 24 होगा, जहां तक मुझे लग रहा है 24 आ जाएगा, 24 भी होगा, 48 भी होगा। काम तो हमारा 48 से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी वो ये आएगी, कहना चाहिए वैल्यू भी उतनी ही आएगी। अब क्या करेंगे, जोड़ने घटाना दोनों एक साथ बता रहा हूं, एक ही तरह से होगा। पहले वाले का हर पकड़ेंगे, जो हमने एलसीएम लिखा उसको भाग दिया जाएगा। अब क्योंकि हमने एलसीएम लिया था इसलिए पूरा पूरा कट जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। 8 तिया 24, जब हम 24 को 8 से भाग करेंगे, 24 को मैंने कर दिया 8 से भाग, 8 तिया 24 कट गया, पूरा 3 आया। ठीक, अब मैं कर रहा हूं साफ, 3 आ गया, मतलब क्वोशेंट, मतलब भागफल आया 3। अब 3 की इस वाले 3 में गुणा होगी, उस 3 की इसमें गुणा हो रही है, इस वाले 3 में जमा, ये 2 है, 2 में पहले लिख देता हूं गुणा। अब 12 से भाग देंगे, 12 से जब 24 को भाग देंगे, क्वोशेंट आएगा 2, तो उस 2 की इसमें गुणा हो जाएगी। 3 तिया 9 जमा 4 बटा 24, 13 बटा 24, ये इसका आंसर हो गया। अगर होता माइनस में तो यहाँ पे माइनस होता, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और कुछ भी इसमें होना जाना नहीं है। अब मान लो होता है भागफल, इसी बिन को ले लेते हैं, कोई बात नहीं। मान लो ये 3/8 भाग 2/12 है, 3/8 गुणा 2/12, पहले गुणा कर लेते हैं, अंश की अंश में गुणा और हर की हर में, सीधा सिंपल। कटता है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे 2 एकम 2, 2 चौक 8, कट गया 2 से, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ऊपर की गुणा करके लिख देंगे 1 और बटा 16, 1/16 इसका गुणनफल हो गया दोनों भिन्नों का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, इसी को भाग कर लेते हैं, 3/8 भाग 2/12, 3/8 भाग 2/12, इसमें एक लाइन बढ़ जाएगी, इसको ना जैसे 3/8 है, इसकी गुणा हो जाएगी और भिन्न पलट देंगे बस। ये क्या हुआ है, जो हर था वो अंश बन गया, जो अंश था वो हर गया, ये चेंज हो गया, भाग का गुणा हो गया। अब अगर कुछ कट रहा हो तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ऊपर आ गया 9/4। कैसी भिन्न है, ये है हमारी विषम भिन्न। इसको भाग करके लिखेंगे, जो इसका तरीका है ना, 9 को 4 से भाग दे देंगे, 4 दूनी 8 और शेषफल बचेगा 1, मतलब 2 तो पूरा पूरा चल गया, 2 सही 1/4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें करेंगे दशमलव। अभी के लिए बहुत हो गया ये, और इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देख सकते हो देख लो, और मैं कुछ ऐसी भिन्न लिखवा दूंगा जो आपको याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में उनके बड़े छोटे का पता भी होना चाहिए। जैसे मैंने वो 2-3 भिन्न लिखी थी उसी तरह की, मतलब मेन से भिन्न है, जैसे 1/8, 1/6, प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, तो वो वर्बली हो जाने चाहिए, उसमें ज्यादा हमें कैलकुलेशन करने की या कागज पेन उठाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका वो करेंगे दशमलव और प्रतिशत, एक साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कि जैसे इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना, तो मतलब ये वैसा होना चाहिए बिल्कुल, बहुत ये ऐसा विषय है जो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और कई सारे क्वेश्चन इसके बिना ना तो होंगे और ये मिलेंगे भी बहुत, ये खुद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भिन्न बहुत मिलेगी आपको, और सीधे सीधे भी मिलेगी, और लेकिन घुमा फिरा के किसी क्वेश्चन में मिलेगी। मान लो वर्ड प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी लाभ हानि का है, प्रतिशत है, और बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।